उद्यमिता के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपके साथ ऐसी 15 छोटे पैमाने की बिजनेस आइडिया साझा करने जा रहा हूं जिन्हें आप मात्र 50,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने ध्यान से सुना और सही दिशा में कदम बढ़ाया तो यकीन मानिए यही छोटे आइडिया आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो अवसर हैं जो आने वाले समय में कई लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। पहला आइडिया है घर पर बने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस। आजकल लोग केमिकल मुक्त चीजों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, साबुन, तेल या मसाले। आप स्थानीय जड़ी बूटियों और नेचुरल सामग्रियों से अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आपको कच्चा माल, कुछ मिक्सिंग उपकरण, पैकिंग सामग्री और मार्केटिंग की जरूरत होगी। कुल लागत लगभग 45 से 50,000 रुपए तक होगी। अगर आप क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान दें तो हर महीने 10 से 20,000 रुपए तक का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। एक बार आपकी ब्रांडिंग बन गई तो लोग खुद आपके प्रोडक्ट ढूंढेंगे। दूसरा विचार है पेपर बैग या इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूनिट। प्लास्टिक पर बढ़ते प्रतिबंध के बीच ये उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। आपको बस एक छोटी कटिंग मशीन, पेपर रोल और कुछ मजदूरों की जरूरत होगी। एक दिन में 100 से 200 बैग बनाना बहुत आसान है। इसकी सप्लाई आप स्थानीय किराना स्टोर्स, बेकरी और छोटे रेस्टोरेंट्स को कर सकते हैं। एक निवेश और एक बार मेहनत, फिर मुनाफा लगातार। तीसरा विकल्प है मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। आज हर किसी के पास मोबाइल है और हर दिन कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। अगर आप थोड़ी ट्रेनिंग लेकर बेसिक समझ हासिल कर ले तो सिर्फ कुछ टूल्स और पार्ट्स के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। छोटे शहरों में भी इस सेवा की बड़ी मांग है। सोचिए, हर मरम्मत पर अगर आप 100 से 200 रुपए कमा रहे हैं तो महीने का कुल मुनाफा बहुत अच्छा निकल सकता है। अब जरा बताइए, अगर आपके पास 50,000 रुपए हो तो इनमें से कौन सा बिजनेस आप सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। चौथा आइडिया है होम बेस्ड बेकरी या केक शॉप। आजकल घर पर बने ताजे केक और कुकीज की बहुत मांग है। आपको सिर्फ एक छोटा ओवन, कुछ बेसिक बेकिंग उपकरण और सोशल मीडिया पर प्रचार करने की समझ की जरूरत होगी। स्थानीय जन्मदिन पार्टियों, स्कूल कार्यक्रमों या त्योहारों में ऑर्डर मिलना तय है। शुरुआत में लागत लगभग 40,000 रुपए के आसपास रहेगी, लेकिन मुनाफा 1.5 से 2 गुना तक संभव है। पांचवा व्यवसाय विचार मोमबत्ती निर्माण। सजावट और गिफ्टिंग दोनों में मोमबत्ती की मांग लगातार बढ़ रही है। सुगंधित मोमबत्तियां आज एक स्टाइलिश ट्रेंड बन चुकी है। आपको चाहिए थोड़ा पैराफिन वैक्स, डाई, मोल्ड और कुछ पैकेजिंग सामग्री। 100 मोमबत्तियां बनाने में लागत लगभग 500 रुपए और बिक्री से मुनाफा 1,000 रुपए से भी ज्यादा। यही चीज बार बार दोहराएं और धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ाएं। छठा विचार है हैंडमेड जूट प्रोडक्ट्स। बैग, फाइल कवर और गिफ्ट आइटम्स की मांग अब गांवों से लेकर शहरों तक है। स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर यह बिजनेस और भी प्रभावी बन सकता है। सप्लाई चेन भी सरल, कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलता है। और अगर आपने डिजाइनिंग में थोड़ा प्रयोग किया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पर भी अपनी ब्रांड बना सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ 50,000 रुपए में इतना कुछ संभव है? अगर हाँ, तो लाइक बटन जरूर दबाइए ताकि मैं जान सकूं कि आप वाकई बदलाव लाना चाहते हैं। सातवां विकल्प अगरबत्ती या धूप बत्ती बनाने का काम। यह बहुत छोटा निवेश वाला और लगातार मांग वाला व्यवसाय है। हर घर, हर मंदिर में इनका प्रयोग होता है। मशीनरी की कीमत लगभग 20,000 रुपए, कच्चा माल 10,000 के अंदर और बाकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग में निवेश। 1 किलो अगरबत्ती से 200 से 300 रुपए तक का मुनाफा संभव है। आठवां आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस सर्विस। अब यह सुनकर कई लोग कहेंगे, भाई इसमें तो तकनीकी समझ चाहिए। लेकिन आज इंटरनेट पर सैकड़ों मुफ्त कोर्स उपलब्ध है। आप छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और मेहनत की जरूरत है। खर्च लगभग 30 से 40,000 रुपए, लेकिन मुनाफा सीमित नहीं है। नौवां बिजनेस मिनी टी स्टॉल या कैफे कॉर्नर। अगर आप किसी कॉलेज, बस स्टैंड या मार्केट एरिया के पास रहते हैं तो यह विचार बहुत लाभदायक हो सकता है।
शुरुआत के लिए स्टॉल, गैस, कुछ बर्तन और सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। कुल निवेश लगभग 45,000 रुपए। एक दिन का औसत मुनाफा 500 से 1,000 रुपए तक संभव है। महीने के अंत में आप खुद मुस्कुरा रहे होंगे। 10वां विचार, सिलाई, बुटीक या फैब्रिक डिजाइनिंग यूनिट। अगर आपके पास सिलाई मशीन है और डिजाइन की समझ है तो कपड़ों का काम कभी बंद नहीं होता। त्योहार, शादी और रोजमर्रा की जरूरतों में हर जगह सिलाई की मांग रहती है। सिर्फ कुछ कपड़े, धागे और मैन पावर से काम शुरू करें। शुरुआत में कमाई भले ही कम लगे, लेकिन जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी वैसा ही मुनाफा भी। 11वां विचार, देसी मसाले और पिसाई का छोटा उद्योग। छोटे शहरों और गांवों में लोग अब शुद्ध मसालों की ओर लौट रहे हैं। आप स्थानीय किसानों से कच्चा माल खरीद सकते हैं, ग्राइंडर मशीन से मसाले पीसकर पैक कर सकते हैं। अच्छी पैकेजिंग और साफ सुथरे लेबलिंग से आपका ब्रांड पहचान बना सकता है। 1 किलो मसाले पर 10 से 20 रुपए तक का मुनाफा संभव है, जो बड़ी मात्रा में जोड़ने पर शानदार कमाई देता है। 12वां विचार, फ्लावर फार्मिंग या फूल बेचने का व्यवसाय। फूलों की मांग शादी, पूजा और सजावट के लिए हमेशा बनी रहती है। थोड़ी जमीन, कुछ पौधे और ध्यान, बस यही चाहिए। आप चाहे तो स्थानीय माली या किसान के साथ मिलकर यह काम शुरू कर सकते हैं। निवेश 45 से 50,000 रुपए, लेकिन सीजनल डिमांड में मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। 13वां विचार, मोबाइल फूड वैन या स्नैक स्टॉल। आजकल स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत लोकप्रिय है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो बस एक थैला, गैस, बर्तन और कुछ सामग्री लेकर शुरुआत कीजिए। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस एरिया में यह व्यवसाय दिन 2 गुना, रात 4 गुना बढ़ सकता है। ध्यान रहे, क्वालिटी और साफ सफाई आपकी पहचान बने। 14वां आइडिया, हैंडीक्राफ्ट और लोकल आर्ट पर आधारित ऑनलाइन स्टोर। भारत के छोटे शहरों में कला की कोई कमी नहीं, बस आपको उसे दुनिया के सामने लाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट्स के जरिए आप अपने उत्पाद बेच सकते हैं। शुरुआती खर्च सिर्फ मार्केटिंग और पैकेजिंग का है। हर बिक्री पर 25 से 30% तक मुनाफा संभव। 15वां विचार, होम टिफिन सर्विस। जो लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित होता है। अगर आप स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाते हैं तो ग्राहकों की लाइन लगनी तय है। 50,000 रुपए में आप शुरुआत कर सकते हैं, बर्तन, पैकिंग, गैस और डिलीवरी व्यवस्था के साथ। सुबह का काम, दोपहर में डिलीवरी और शाम तक मुनाफा। अब सवाल यह है, इन सब बिजनेस में सफलता के लिए क्या सबसे जरूरी है? जवाब है लगन, निरंतरता और ग्राहकों का भरोसा। वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको लोगों को काम के अनुसार बांटना होगा। कोई उत्पादन संभाले, कोई पैकिंग, कोई मार्केटिंग। मशीनरी के रखरखाव पर ध्यान दें ताकि उत्पादन बाधित न हो। कच्चे माल के लिए स्थानीय सप्लायर से दीर्घकालिक संबंध बनाएं, इससे लागत कम और गुणवत्ता बेहतर रहती है। क्वालिटी कंट्रोल हर बिजनेस की रीढ़ है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की गुणवत्ता गिर गई तो ग्राहक दोबारा नहीं लौटेगा। इसलिए टेस्टिंग, फीडबैक और लगातार सुधार को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा हथियार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट्स दिखाइए। स्थानीय मेले, इवेंट्स और हाट बाजारों में हिस्सा लीजिए। छोटे शहरों में मुंह से प्रचार यानी वर्ड ऑफ माउथ अब भी सबसे प्रभावशाली तरीका है। अब बात करते हैं पैकेजिंग और डिलीवरी की। चाहे आपका उत्पाद छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी पैकेजिंग आकर्षक है तो ग्राहक का विश्वास अपने आप बन जाता है। स्थानीय स्तर पर डिलीवरी के लिए ई रिक्शा या लोकल कुरियर सेवा से साझेदारी की जा सकती है। इससे लागत कम और विश्वसनीयता ज्यादा रहती है। चैलेंजेस तो हर बिजनेस में आते हैं। कभी कच्चा माल महंगा हो जाता है, कभी बिक्री कम, लेकिन हर समस्या का हल मौजूद है। अगर ग्राहक नहीं मिल रहे तो मार्केटिंग का तरीका बदलिए। अगर सप्लाई में दिक्कत है तो वैकल्पिक विक्रेता खोजिए। लचीलापन ही सफलता की कुंजी है। कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो छोटे व्यवसाय के लिए सबसे पहले जीएसटी पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस और एफएसएसएआई अगर खाद्य उत्पाद है की मंजूरी लेना जरूरी है। ये दस्तावेज आपको न सिर्फ वैधता देते हैं बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का रास्ता भी खोलते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, जब बड़े बड़े उद्योग संकट से जूझ रहे हैं तब छोटे व्यवसाय कितनी ताकत के साथ खड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला दशक लोकल बिजनेस क्रांति का होगा? अगर आप मानते हैं कि छोटे शहरों से भी बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है
तो नीचे लोकल टू ग्लोबल लिखकर कमेंट जरूर कीजिए। और अब अंत में एक बात सोच कर जाइए, क्या होगा अगर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊं कि इन 15 में से सिर्फ 3 ऐसे बिजनेस हैं जो अगले 5 साल में करोड़ों का उद्योग बनने की क्षमता रखते हैं। कौन से हैं वो 3? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगला भाग आपको दिखाएगा कि कैसे 50,000 की शुरुआत से आप करोड़ों की दिशा में बढ़ सकते हैं।